हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। हम चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप करने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले जो आपको कल होमवर्क दिया गया था, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने वो कंप्लीट जरूर किया होगा। देखिए ये था आपका होमवर्क। क्या होमवर्क था, अब दोबारा से एक बार क्वेश्चन रिकैप करेंगे, तभी आपको पूरा माजरा समझ में आएगा कि ये है क्या चीज। तो देखिए ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 0। ठीक है, तो 1 0 ये हो गया और लाइन सेगमेंट का दूसरा पॉइंट 2 3 हो गया। डिवाइड्स इट इनटू रेशियो 1:n, 1:3 में इसको विभाजित करती है। तो इस लाइन का, इस रेखा का समीकरण बताना है। किसका समीकरण बताना है? L2 का। लाइन L2 की इक्वेशन आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे बच्चों? उसके लिए आपको एक तो इसका पॉइंट चाहिए और एक चाहिए स्लोप। ठीक है, तो दोनों चीज पहले निकालेंगे, उसके बाद इसकी इक्वेशन हम बता देंगे। तो सबसे पहले हमने निकाला स्लोप। कैसे निकाला? स्लोप निकाला बच्चों, जो आपको लाइन दी गई है ए बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट दी गई है उसकी मदद से, और ये दूसरी लाइन की मदद से, क्योंकि ये एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसीलिए m1 m2 दोनों के स्लोप का गुणन -1 के बराबर होगा, जिसकी मदद से हमने निकाल लिया इस लाइन का L2 का स्लोप। ठीक है, स्लोप आ गया, ढाल आ गया इसका। दूसरा चाहिए हमें पॉइंट डी। पॉइंट डी कैसे आएगा? सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला कक्षा 10 में आपने पढ़ा था, वो हमने अप्लाई किया है और ये पॉइंट डी आपके पास आ गया था। क्लियर है? उसके बाद क्या करना था आपको? अब इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 थ्रू पॉइंट डी, जो पॉइंट डी से पास हो रही है, और दूसरा क्या है? स्लोप -1/3 है। पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से हमें इसकी इक्वेशन निकालनी थी। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब जिसका आंसर आ गया है, जिसकी इक्वेशन आ गई है, बता दीजिए। बाकी कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करनी है, सिंपली आपकी इक्वेशन आ जाएगी। चलिए यहाँ पे फिर भी हम कर लेते हैं साथ में, ताकि किसी बच्चे का अगर आंसर सही नहीं भी आया है या कोई डाउट होगा, क्लियर हो जाएगा बच्चों आपका। देखिए वैल्यूज रखेंगे y माइनस वाई नोट कितना है, यहां से देखिए ये हो गया y नोट, ये हो गया x नोट, है ना। ऐसे ही करेंगे, ये x नोट, ये y नोट, तो y नोट 3 अपॉन 1 प्लस n, ये हो गया, इज इक्वल टू m कितना है? -1/3 एंड x माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, सीधे सीधे वैल्यूज रखी है मैंने और अभी कुछ नहीं किया है। अब करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं? एलसीएम लेने वाले हैं। यहाँ पे 1 प्लस n का, 1 प्लस n अगर एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y के साथ 1 प्लस n -3। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू -1/3, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस n। 1 प्लस n अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों x इंटू 1 प्लस n। ठीक है, और -2 प्लस n एज इट इज। कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ा सा मैं इसको खोल के लिख देता हूं, खुला खुला, ताकि आपको अच्छे से आप इसको पढ़ पाए। 2 प्लस n ये था, और ये 1 प्लस n। ठीक है, क्या किया है इस स्टेप में? इस स्टेप में एलसीएम लिया है बच्चों हमने। यहाँ पे भी 1 प्लस n था, राइट हैंड साइड में भी 1 प्लस n था। अब देखिए सबसे पहला काम जो आप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो 1 प्लस n को राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो ये क्या होगा? देखिए मैं इसी स्टेप में कर देता हूं आपके लिए। या तो इधर भेज दीजिए 1 प्लस n, ठीक है, और ये आपस में कट जाएंगे, है ना। लेकिन अब आप बड़ी क्लास में पहुंच चुके हैं,
तो ये छोटी छोटी चीजें आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 प्लस एन है यहाँ पे, तो यहाँ से इन दोनों को डायरेक्टली डिनोमिनेटर में ही काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे? 3 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3, किसके साथ चला जाएगा? 1 प्लस एन वाई माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? x। इसको भी हम सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस एक्स एन इंटू एक्स। ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट ओपन किया तो -2 एंड माइनस एन। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी? अब क्या करना है बच्चों? अब देखिए, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले को भी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3 है, ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 प्लस एन इंटू वाई, और माइनस 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 3 9 हो जाता है। अब क्या करेंगे? इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन है, ये आप अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट के, तो क्या हो जाएगा? ये -1 प्लस एन एक्स प्लस 2 एंड प्लस एन, ठीक है। मैंने क्या किया है? जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ओपन कर दिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो 3 दोनों, एक ये टर्म होगी एक ये टर्म होगी, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे माइनस है तो x वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस में आ गई ये टर्म, और ये -2 और -n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस में आ गई। सिंपल है। अब क्या करना है? एक काम करिए, सबसे पहले सारी टर्म्स एक साथ ले आइए, आप लेफ्ट हैंड साइड बाई तरफ लेके आ जाइए। तो ये x वाली टर्म सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। उसके बाद y वाली टर्म लिख लीजिए जो है +3 1 प्लस एन वाई, ठीक है, ये आ जाएगी। उसके बाद क्या है आपके पास? ये आ जाएगा बच्चों, ये और ये है, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -n, ठीक है। और -9 है, -2 यहाँ पे हो जाएगा। 2 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया, तो सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आ गए हम। अब छोटा सा और यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या? देखिए, ये एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस 3 1 प्लस एन इंटू वाई माइनस एन, और ये -9 और -2 -11 हो जाएगा। ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन उस लाइन की, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। भाई ऐसा n की फॉर्म में क्यों आंसर आया है? अब आपके मन में आएगा, क्योंकि बच्चों हमें जो भाई उसका जो सेक्शन की रेशियो दी थी वो 1:n थी, 1:n इसी में दी थी, तो इसीलिए भाई सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो n की फॉर्म में है, तो इक्वेशन भी भाई n आएगा इक्वेशन में। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अब अगला सवाल करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपको क्या दिखेगा? इंटरसेप्ट फॉर्म का यहाँ पे यूज होता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। यहाँ पे क्या बोला गया है कि समीकरण बताना है एक लाइन का, ठीक है। इक्वेशन यानी समीकरण आपको बताना है लाइन का, रेखा का, ठीक है। तो ये समीकरण क्या होगा, कैसे बताएंगे बच्चों आप? क्या करते? दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये बहुत जरूरी पॉइंट यहाँ पे बोल दिया, इक्वल मतलब बराबर इंटरसेप्ट है, बराबर इंटरसेप्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू पॉइंट 2 3, पॉइंट 2 3 से पास होता है। मतलब कहने का ये है, अगर हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है तो हमारा यहाँ पे जो लाइन है पॉइंट 2 3 से पास हो रही है, और
जो इसके ये इंटरसेप्ट हैं, मान लीजिए ये हो गया आपका ए, है ना, और ये हो गया बी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका y0 है, तो a0 हो जाएगा ये पॉइंट a0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0b। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इक्वेशन बताना है इस लाइन का, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, और आप इंटरसेप्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन। हम यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करने वाले हैं। तो देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, जब इक्वल इंटरसेप्ट की बात आ जाए, मतलब a बराबर है b हो जाएगा, यहाँ पे ये दिया है क्वेश्चन में, इस चीज को स्किप मत करना, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये जो लाइन है ये पास होती है 2 3 इस पॉइंट से, ये भी आपको बता दिया है, तो फटाफट आप इक्वेशन बता देंगे। नोट डाउन कीजिए और एक बार अटेम्प्ट करिए, इस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करिए। तो बच्चों आई होप आपका आंसर आ गया होगा अब तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखिए साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करना है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बताइए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हमने लेट किया है। एक्स इंटरसेप्ट को हम ए लेट कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और वाई इंटरसेप्ट को हम बी लेट कर लेते हैं। तो लेट एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू बी, दोनों इंटरसेप्ट बराबर हैं। ये जो दो इंटरसेप्ट हमने लेट किए हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ये क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट पे काट रहा है, इसलिए दोनों हो गए इक्वल। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई आपको डाउट नहीं है। अब मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे हम निकालेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म से, इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से हम इक्वेशन निकालेंगे, रेखा का समीकरण निकालेंगे। क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई बता सकता है? ये हो जाएगी, देखिए एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, ये फॉर्मूला है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ये इसका सूत्र होता है। यानी कहने का मतलब है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्या किसी को याद है ये सूत्र? तो बस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, लेकिन मुझे पता है, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, तो मुझे पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, है ना, ये सेम हो जाएंगे। यहीं पे लिख दूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे और आपकी इक्वेशन आएगी कुछ, है ना। तो पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं इसको। तो ये चीज क्लियर है, आगे करते हैं। देखिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए, इसका सीधा मैं एलसीएम ले लूं, यहाँ पे ए एलसीएम आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये हो गया इक्वेशन 2। ये चीज क्लियर है। अब एक चीज समझना, सिंस लाइन passes through point 2 3, so equation
reduces to, यहाँ पे x2 है y3 है ना, यहाँ पे क्या है x कितना है 2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, तो 2 + 3 = a = 5, ठीक है, a = 5। लेकिन हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक है, तो फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 ये आ गई, तो इसमें वैल्यू ऑफ a अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा x + y = 5, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं x + y - 5 = 0, इसको इधर ले आए, तो ये कोई भी आप लिख सकते हैं, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें अगर किसी को डाउट है आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे और लिखूंगा जिसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू point 2 and cutting of intercepts on the axis whose sum is 9। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। यानी आपको उस रेखा का समीकरण बताना है जो पॉइंट 2 2 से गुजरती है और कहा किसको काटती है भाई, दोनों इंटरसेप्ट्स को, यानी अक्ष, ठीक है, अक्षों को काटती है कहां पे, अंतखंडों पे, ऑन द एक्सिस, यानी अंतखंडों पे काटती है, जिनका योग क्या है, सम यानी योग, जिनका योग 9 है। ये चीज समझ गए आप। तो बच्चों ऐसा कुछ आपको बोला जा रहा है कि मान लीजिए एक समीकरण है यहाँ पे, देखिए ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है, एक लाइन है वो कुछ ऐसे काट रही है जो पॉइंट 2 2 से पास हो रहा है, और अब मान लीजिए जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस हो गए, इन पे जो काट रही है इंटरसेप्ट, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों A0 और ये हो गया 0B, है ना, ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब देखिए कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो दोनों इंटरसेप्ट्स हैं A + B, इनका योग 9 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है।
इस पॉइंट को पकड़ना जरूरी है। क्वेश्चन प्रीवियस जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वही हम यहाँ पे इसको भी भाई दोनों चीजों से कर सकते हैं हल। किस किस से, एक तो 2 पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि दो पॉइंट है हमारे पास, और एक कर सकते हैं हम यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स मान लेंगे हम। लेट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स नहीं, इसको हम ए मान लेते हैं, है ना, एक्स एक्स में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन डी बी। एक्स इंटरसेप्ट को ए मान लिया और वाई इंटरसेप्ट को बी मान लिया, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया पहले वो चीज आप यहाँ पे कंप्लीटली लिखने की कोशिश करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया है कि जो ये इंटरसेप्ट पे काट रही है, अक्षों पे काट रही है, इनके अंतखंडों का योग 9 है, इनके एक्सिस का सम 9 है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। ठीक है, इन दोनों का योग 9 है। तो यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लें, मान लीजिए बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं ए की टर्म्स में, 9 माइनस ए, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए आपको करना है बच्चों कि जो आपका लाइन की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन किससे निकालेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म से आप निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है क्या होती है, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट बराबर है 1। भाई यही फॉर्मूला होता है। तो x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे a है और y इंटरसेप्ट b है, इज इक्वल टू 1। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ b का मान यहां पे रख लेते हैं हम इक्वेशन 2 से। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर है 1, और b की जगह क्या आया था, 9 माइनस ए, यही आया था, 9 माइनस ए आ गया था। अब क्या करना है, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेके इसकी एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी इक्वेशन आई थी इसकी भी एक इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन निकालने के बाद जो भी आपकी इक्वेशन आएगी उसमें किस पॉइंट से पास हो रहा है, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, इससे पास हो रही है ये लाइन, पॉइंट 2 2 से। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 रख देंगे तो आपके पास a का मान यहाँ पे आ जाएगा। a का मान जब आ जाएगा तो a का मान वापस से आप इस इक्वेशन में रखेंगे और ये x एंड y की टर्म्स में क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, और यही है आपकी फाइनल लाइन की इक्वेशन। तो ये जो मैंने बताया है वैल्यूज रखनी है ना, ये पिछले सवाल के बिल्कुल सिमिलर है, इसीलिए भाई आप इसको सॉल्व करके लाएंगे अपने होमवर्क में। और क्या करना, देखिए मैंने मेन जो चीज है, असली चीज है यहाँ पे, जो डिफरेंट था पिछले क्वेश्चन से वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी सब सेम है, वैसे ही करना जैसे पिछला सवाल सॉल्व किया था। और एंड में आपको भाई ए की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है जो इक्वेशन आएगी उसमें, और आपकी इक्वेशन फाइनल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इक्वेशन निकाल लेंगे। इसको अच्छे से आप एक बार रिवाइज करेंगे, इससे पहला क्वेश्चन घर पे रिवाइज करना, फिर ये होमवर्क आप इजीली कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।